मैं जा रही हूँ। ओके बाय। दिव्या तो गई, अब जल्दी से अपने काम पे लग जाता हूँ। दिव्या से तो झूठ बोल के शादी की थी मैंने कि मैं पुलिस वाला हूँ, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, भिखारी। जल्दी से अपने काम पे लग जाता हूँ जिससे पहले किसी को पता चले। अरे खुल जा यार, आज कम से कम 3-4 हजार रुपए कमा के लेके जाऊंगा। बहुत दिन हो गए, बढ़िया काम नहीं चल रहा। भैया कोई भिखारी को कुछ दान कर दो। भाई कोई जल्दी दे दो भिखारी को, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। भैया कोई दे दो खाने को। क्या क्या चाहिए आपको भैया? अरे मैडम जी कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अच्छा अंधे हो? हाँ एक काम करो, आप ना मुझे कुछ पैसे दे दो। बीवी बच्चे हैं? अब बीवी बच्चे नहीं है मैम साहब, अंधे से कौन शादी करेगा। अच्छा तो अंधे हो इसलिए भीख मांगनी पड़ रही है ना? दे दो मैम साहब। आप कहाँ हो, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही हो आप। खाने को दूं? कुछ खाने को दूं? नहीं मैम साहब, कुछ पैसे दे दो जिससे गरीब का भला हो जाएगा। पैसे तो नहीं है, खाने को है। आप बताओ दूं? खाने को ही दे दो फिर मैम साहब। चप्पल खा लो। चप्पल दूं? मैम साहब आपको नहीं देखो। ऊपर नहीं, मैं पराई औरतों को देखता नहीं, और वैसे भी मुझे दिखाई नहीं देता मैम साहब। प्रेम ऊपर देखो। दूं खाने को? नहीं दूं खाने को? कि तुम यहाँ क्या कर रही है दिव्या? तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ से गई ही नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ जाने का ड्रामा किया था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि तुम्हारा पति पुलिस वाला नहीं बल्कि भिखारी है, भिखारी। और मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। फिर उसने मुझे बोला कि तुम ना अब तुम्हारा पति काम पर जाए ना तो उसको छुपकर देखना, और तुम्हें सारा का सारा सच पता चल जाएगा कि वो पुलिस वाला है या भिखारी है। मैंने ना तुम्हारे स्वागत में किसी और को भी बुला रखा है। किसको? पापा आ जाइए। पापा को क्यों बुला लिया तुमने? देखा पापा, मैंने आपसे बोला था ना कि मेरी फ्रेंड झूठ नहीं बोल सकती है। अगर वो कह रही है तो हमें जाकर चेक करना चाहिए कि प्रेम सच में पुलिस का काम करते भी है या नहीं। देखा आपने, देखा किस तरीके से पुलिस के कपड़े उतार के भीख मांगने बैठ गया ये इंसान। तू बिल्कुल सच कह रही थी, लेकिन मैं तेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था कि मेरा दामाद ऐसा नहीं है। ये दामाद कहलाने के लायक ही नहीं है। पापा जी गलती हो गई है। आप, मैं भीख नहीं मांग रहा था, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था एक्टिंग की। अच्छा। अरे तेरी गलती से मेरी तो बेटी की जिंदगी खराब हो गई, बदमाश। पापा, और ये इंसान कोई एक्टिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मैंने पीछे खड़े होके ना सब कुछ सुना है। ये बोल रहे थे कि मैंने ये सब कुछ दहेज के लिए किया है। सरकारी नौकरी वालों को दहेज मिल जाता है ना, इसलिए किया था इन्होंने ये सब कुछ। मुझे तो तभी शक हुआ था कि पुलिस वाला होके ये इंसान दहेज मांग रहा है, वो भी सामने से। ये लड़का ठीक नहीं हो सकता। पर आपने मेरी बात नहीं सुनी कि बेटा ये सब तो ये दुनिया की रीत है, रिवाज है, करना चाहिए। हमें तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे कुछ देने में, तू ही तो यूज करेगी वो सारी चीजें। अब देख लिया आपने नतीजा, ऐसे इंसान से शादी कर दी। मेरी भिखारी है ये। तू फिक्र मत कर बेटा, तूने मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी खराब कर दी, मैं तेरी भी जिंदगी खराब करके ही रहूंगा। पापा जी मुझे माफ कर दो ना, गलती हो गई। अब मैं कोई काम देख लूंगा। पर बात कुछ ऐसी है ना, भीख मांगने से ना बढ़िया धंधा चलता है। 2,500 से 3,000 रुपए रोज कमा लेता हूँ मैं। और बताओ, पुलिस की नौकरी करता तो 20-25 हजार रुपए मिलते हैं, जहाँ मुझे 60-70 हजार रुपए पड़ रहे हैं। अरे बकवास बंद कर। 2,500-3 हजार रुपए मिल जाते हैं। इस तरह से तो वैसे भी कोचों में बैठ करके दुनिया भर का पैसा कमाती है, लेकिन उनकी इज्जत नहीं है समाज में। नालायक कहीं का, हमें सिखा रहा है। दिव्या तू मेरे साथ थाने चल और इसकी कंप्लेंट लिखा। हाँ पापा, और ये भी लिखवाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की वर्दी का इस इंसान ने गलत इस्तेमाल किया और हमें भी धोखा दिया है। बिल्कुल 420 में इसके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए। दिव्या ऐसा मत करो वरना मैं फंस जाऊंगा। मेरी जिंदगी तुझे फंसना ही चाहिए। और अगर आप ज्यादा चूचपड़ की ना तो पहले इस डंडे से माल लगाऊंगी, पापा से पिटवाऊंगी, उसके बाद जाके पुलिस कंप्लेंट लिखवाऊंगी, फिर पुलिस वाले कूटेंगे। पहले तू मार इसको। पहले तो पापा मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। चलो यहाँ से। हाँ ये भी बात सही है। हाँ। इस गंदे आदमी से अपने और हाथ गंदे होंगे। चलो। हाँ। पापा जी